आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले भी इस चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा था। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इस संख्या को गुना करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब है कि हमको क्या करना है, वह छोटी संख्या निकालना है जिसको गुना करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जितना भी यहाँ पर नंबर्स दिया हुआ है, जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन उसको पूर्ण वर्ग संख्या हम लोग को बनाना होगा। तो वो क्या, कौन सी संख्या होगा, इसको गुना करके हम लोग इसको पूर्ण वर्ग संख्या बना सकते हैं। और जो भी संख्या हम लोग का आएगा उसको हम लोग को वर्गमूल भी फाइंड करना होगा, निकालना होगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1458 का हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। सबसे पहले वर्गमूल निकालेंगे। तो क्या है, 1458, इसका वर्गमूल निकालना होगा। तो लास्ट में इवेन है तो 2 का टेबल से जाएगा। 2 का पहाड़ा में 14 कितना, 7 बार में, और यहाँ से 2 दूना 4 और 2 नवा 18। फिर इसको, अब यहाँ पर 9 आ गया, इसका मतलब 3 से कटेगा, ये काटेंगे 3 का पहाड़ा से 2 बार में 6, यहाँ से 4 और यहाँ पर 3। यहाँ से फिर से 3 से काटते हैं, 3 8 24 और 3 1 3। फिर से 3 से काटने की कोशिश करते हैं इसको, 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21। 3 का पहाड़ा में 9 और 3 का पहाड़ा में 3, 3 1 3। इसका जो गुणज निकल गया, क्या क्या निकल गया, सबसे पहले जिसका पेयर बना है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 3 का पेयर 6 बार है, 2 3 4 5 6, और लास्ट में क्या बच गया, 2। तो दो दो का जब भी हम गुना क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, 2 का हम लोग पेयर बनाते हैं। 2 का यहाँ पेयर बन गया, यहाँ पर बन गया, यहाँ पर बन गया, लेकिन जो 2 है, 2 का लास्ट में 2 का पेयर नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से अगर हम लोग खुद से गुना कर देते हैं तो इसका एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा ना, क्योंकि सबका गुना निकल गया ना, सबका जो पेयर है वो बन गया। तो वह इसका आंसर क्या हो जाएगा, वह छोटी संख्या, वह छोटी संख्या बराबर क्या होगा, 2। अगर इस संख्या को हम लोग 2 से गुना कर दें तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। छोटी संख्या तो 2 होगा, ये आंसर हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला गया है इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल जब ज्ञात करना होगा तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 2 करेंगे, है ना, क्योंकि 3 3 का पेयर 3 बार है और यहाँ से 2 बार है ना। तो 3 दुना 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दुना 54, तो 54 इसका आंसर हो गया। तो इस संख्या का वर्गमूल कितना निकला, 54 निकला। छोटी संख्या कितना निकला, 2 निकल गया। इस क्वेश्चन के अंदर में हमको 2 चीज फाइंड करने के लिए बोला गया था, छोटी संख्या और वर्गमूल। तो छोटी संख्या निकल गया और ये वर्गमूल है जो 54 होगा इसका वर्गमूल। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लोगे या फिर साथ ही साथ नोट्स बनाते चलोगे। ठीक है, अब जो बी नंबर है, सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 1100 मतलब 1100। सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 1100। तो सबसे पहले इसका क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना होगा। तो जब वर्गमूल निकालेंगे 1100 का, तो यहाँ से इसको काटेंगे, 2 का पहाड़ा में काटेंगे, तो 2 का पहाड़ा में 10, 5 बार में, यहाँ से 1 बच गया, इसको ट्रांसफर करेगा ना तो 5 और यहाँ पर 0। फिर इसको 2 का पहाड़ा से काटेंगे, 2 का पहाड़ा में 2 दूना 4, यहाँ से 2 से 14 और यहाँ से 1, तो 5 बार में कटेगा, है ना। अब यहाँ से फिर इस, अब ये देखिए, अब यहाँ पर तो ये 2 का पहाड़ा में तो कट नहीं सकता है ना, इसीलिए हम इसको 5 का पहाड़ा से काट के देखते हैं। 5 का पहाड़ा में 27 नहीं आएगा, 25 आएगा, यहाँ से 2 5 बचे 25। अब फिर से इसको हम लोग 5 से काटते हैं, तो यहाँ से 5 का पहाड़ा से काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर 11 का पहाड़ा में 11 का 11 हो जाएगा, है ना। यहाँ से क्या क्या ध्यान देना है, सब गुणज क्या आ गया, जो पहले पेयर है, 2 का पेयर है, 2 गुना 2 कर लेंगे।
फिर 5 गुना 5, लेकिन फिर से अब 11 जो है वो बच गया। इसका मतलब क्या है कि वह छोटी संख्या क्या होगा, 11 होगा, क्योंकि इसका पेयर नहीं बन पा रहा है ना, लास्ट में 11 अकेले है, इसीलिए वह छोटी संख्या बराबर क्या होगा, छोटी संख्या बराबर 11। और इसका वर्गमूल अगर हमको निकालने बोला गया है तो वर्गमूल क्या होगा, 2 गुना 5 गुना 11, क्योंकि यहाँ पर 2 का पेयर, यहाँ से 2 का पेयर, यहाँ से भी 2 का पेयर, तो 5 दुना 10, और 10 को 11 से गुना करेंगे तो 10 को 11 से गुना करेंगे तो 110 हो जाएगा ना। 10 का पहाड़ा से इसको 10 को 11 से गुना करेंगे तो 110 होगा। इसका मतलब इसका वर्गमूल क्या आ गया, 110, और वह छोटी संख्या क्या आ गया, 11 आ गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ से इसको रफ करते हैं। और थर्ड नंबर में क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में जो है 147, यहाँ से ध्यान देने वाली बात है, ये बहुत ही छोटा दिख रहा है लेकिन इसको हम लोग किस पहाड़ा से काट सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना है, थर्ड नंबर का सॉल्यूशन करेंगे तो 147 का हमको क्या निकालना होगा, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट जब निकालना होगा तो हमको क्या करना होगा, 147 है ना, 147 का हमको वर्गमूल निकालना होगा। तो देखिए ध्यान देना है कि लास्ट में 7 है, तो किस किस पहाड़ा में 7 आता है, तो 7 जो होता है 3 का पहाड़ा से ट्राई करते हैं पहले हम लोग। 3 का पहाड़ा में 3 चौका 12, यहाँ से 2 कैरी इसको दे दिया, 3 9 27, 49 आ गया। अब यहाँ से 7 7 49, इसका मतलब क्या हो गया, 7 का 7, कि इसका जो वर्ग निकल गया, गुणज निकल गया, वो 7 गुना 7 गुना 3 निकल गया। आप लोग बोल सकते हो कि यहाँ पर ऊपर में 3 दिया तो यहाँ पर क्यों नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसका पेयर नहीं बन रहा है, इसके पेयर को बनाने के लिए हम लोग लास्ट में इसको लिखते हैं। ठीक है, यहाँ से 3 हो गया तो इसका पेयर नहीं बन पा रहा है ना, तो इसको 3 से हम लोग गुना कर देंगे, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, क्योंकि सबका गुणज बराबर निकल गया, पेयर बराबर निकल गया। तो वह छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक आंसर ये हो गया। अब दूसरा बोला गया कि इसका हमको वर्गमूल निकाल के दिखाइए। वर्गमूल क्या हो जाएगा, 7 गुना 3 7 21, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, 2 पेयर में से एक पेयर बाहर, इन 2 पेयर में से 2 में से एक बाहर, है ना, 7 21 कर दिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं 4 नंबर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग जरूर कमेंट करोगे, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ग्रुप का, या फिर नंबर दिया हुआ है, वहाँ से भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी दिक्कत होगा किसी भी टॉपिक पर तो उसका सॉल्यूशन आप लोगों को बताया जाएगा, है ना। 1620, इसका अगर हम स्क्वायर रूट या वर्गमूल निकालें तो क्या निकलेगा, 16 20। अब इसको 2 का पहाड़ा से काटना है। 2 का पहाड़ा में 16 कितना बार में आता है, 8 बार में। यहाँ से 2 1 2 और यहाँ पर 0 उतार देंगे। फिर यहाँ से 2 का पहाड़ा से काटेंगे, 2 का पहाड़ा में 4 बार में 8, और यहाँ से देखिए, यहाँ ध्यान देना है 10 है, तो क्या 2 का पहाड़ा में 1 कट सकता है, क्या नहीं कटेगा ना, तो इसके लिए हमको 0 लगाना पड़ेगा। 2 बचे 10। फिर से हम इसको, अब देखिए, अब यहाँ 2 से तो कट नहीं सकता है, इसीलिए क्या करेंगे हम लोग कि 5 से काटने का कोशिश करेंगे। 5 8 40 और 5 1 5, 81 हो गया ना। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ से 9 का पहाड़ा में डायरेक्ट काट देते हैं, है ना। 3 का पहाड़ा से भी काट सकता था, लेकिन डायरेक्ट काट देते हैं 9 का पहाड़ा से, तो 9 9 81, या फिर 3 का पहाड़ा से काटते हैं, तब तो इसका पेयर बनेगा ना। 3 का पहाड़ा में 3 दूना 6, और यहाँ से 2 कैरी दिया इसको, 3 9 27, तो 27 हो जाएगा। फिर 3 का पहाड़ा से काटेंगे तो 9 3 27, 3 फिर 3 आ जाएगा, यहाँ से 3 1 3 हो जाएगा। अब जो इसका पेयर निकला, इसका पेयर क्या क्या निकला, 1 2 3 4, 4 बार 3 है ना, 1 2 3 4। फिर क्या आ गया, 2 का पेयर है, 2 का पेयर, लेकिन जो बच गया वो 5 का पेयर बच गया। 5 का पेयर ये बना नहीं पा रहा है ना,
5 का जो है पेयर नहीं बना पा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, हमको 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो वह छोटी संख्या क्या हो जाएगा, छोटी संख्या बराबर कितना होगा, 5। इसका वर्गमूल निकालने के लिए बोला गया वर्गमूल। तो वर्गमूल क्या निकला, 2 पेयर 2 पेयर 2 पेयर 2 पेयर। इसका मतलब 3 गुना 3 गुना 2 गुना 5, है ना। 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 पचे 90 ना, 18 पचे तो 15 40, यहाँ से 4, 5 एका 5 और 4 9, 18 पचे इसका 90 आंसर हो गया वर्गमूल। ठीक है, 90 का वर्ग करोगे तो 16 20 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है सब। आप लोग वीडियो को रोक करके पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है, या फिर साथ ही साथ नोट्स कंप्लीट करते चलोगे, है ना। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं, या फिर होमवर्क दे दिया जाए, कोई दिक्कत है क्या बताइए। चलिए बताते हैं, ठीक है। अगर खुद से ट्राई करना चाहोगे तो कर सकते हो, ठीक है, वीडियो को रोक करके ट्राई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से 2800 है, 2800 का हम लोग वर्ग निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो 2 का पहाड़ा में 2 एका 2, 2 चौका 8 और यहाँ से डबल 0 हो जाएगा। फिर 2 का पहाड़ा से काटेंगे तो 7 2 0, फिर 2 का पहाड़ा से काटेंगे तो 2 तिया सॉरी यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, यहाँ से 3 बार में जाएगा 6, यहाँ से आपका एक कैरी 5 0 350। फिर 2 का पहाड़ा से काटेंगे तो 3 2 एका 2, 2 सत्ते 14, यहाँ से कैरी 2 पचे 10। अब देखिए यहाँ से हमको 5 का पहाड़ा से काटना होगा, क्योंकि यहाँ से लास्ट में 5 आ गया ना। तो 5 का पहाड़ा से काटेंगे तो 15 तो आएगा 3 बार में, यहाँ से 2 25 35। फिर 5 का पहाड़ा से काटेंगे तो 5 सत्ते 35। इसका मतलब जो 7 बच गया इसका पेयर नहीं निकला। 2 2 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 4 बार है ना, और 5 है 2 बार, 5 है 2 बार, यहाँ से 7 बच गया, है ना। तो इसका किसका पेयर नहीं निकला, 7 का पेयर नहीं निकला। इसको रफ करते हैं, यहाँ पर स्पेस कम है ना। चलिए 7 का पेयर नहीं निकला, इसका मतलब वह छोटी संख्या क्या आ जाएगा, 7। छोटी संख्या बराबर छोटी संख्या क्या निकल गया आपका, 7 निकल गया। ठीक है, अब इसका हमको वर्गमूल भी निकालने के लिए बोला गया है। तो वर्गमूल क्या निकलेगा, इसका वर्गमूल जो निकलेगा 2 2 5 7, 2 2 5 7, सबको गुना कर देंगे, 2 दूना 4 और 4 पचे 20, 20 सत्ते 7 दूना 14, 140, 140 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 सत्ते, है ना, 20 सत्ते 7 दूना 14 0, ये इसका वर्गमूल निकल जाएगा। ठीक है, आई होप ये बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बताया गया। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, या फिर इस तरह का वीडियोस में से कोई भी आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और शेयर करोगे, ताकि जो और भी बच्चे होंगे मेरे साथ जुड़ सकेंगे और अच्छे से मैथ्स पढ़ सकेंगे। और मैथ्स ही नहीं, इस चैनल पर आपको 11th 12th फिजिक्स भी पढ़ाया जाता है। जो आपके कांटेक्ट में होंगे उनको भी ये वीडियो शेयर करोगे, ताकि जो इन वीडियो से वो मेरे ग्रुप पर मेरे नोटिफिकेशंस पा सकेंगे, और सबसे पहले जो वीडियो 10 बजे सुबह आता है सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।